अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद सावरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, सवाल ये है कि आखिर क्यों ये बसंत की रौनक है, ये पतंगबाजी, ये मेले, ये सारी तकरीबें जो मुनक्किद की जा रही हैं सिर्फ लाहौर तक ही महदूद है। कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ पर करोड़ों की आबादी है, क्या यहाँ पर पतंगबाजी के शौकीन नहीं है या यहाँ लोग बसंत को मनाना नहीं चाहते? आज का प्रोग्राम हम यही जानना चाहते हैं प्रोग्राम में कि क्या कराची वाले बसंत मनाना चाहते हैं, बसंत से मुराद क्या पतंगबाजी करना चाहते हैं। एक ज़माने में कराची की हर छत पर आपको पतंगबाजी करते हुए नौजवान नज़र आते थे और पतंगबाजी के मुकाबले भी होते थे, मगर जैसे जैसे पतंगबाजी के कुछ मनफी समरात सामने आने लगे, लाहौर से हमने ज़्यादातर वाक़यात देखे, पंजाब के इलाकों से, कि वहाँ पर तेज़ जो मांझे होते हैं, जो डोर होती है, उससे लोगों का जानी नुकसान होने लगा। तो उसके बाद ना सिर्फ वहाँ पर पाबंदी लगी बल्कि कराची में भी कुछ पतंगबाजी का ज़ोर शोर जो है वो टूट गया। मगर इस बार लाहौर में बसंत मनाई जा रही है बड़े ज़ोर शोर से। तो क्या कराची वाले भी चाहते हैं कि उनके शहर में भी पतंगबाजी के मुकाबले किए जाएँ, बसंत मनाई जाए, कोई इस तरह का साल में एक इवेंट रखा जाए? अब तो मेयर कराची साहब भी मुतासिर हो गए हैं बसंत से। वो कहते हैं कि भाई बाग इब्ने कासिम में एक मेगा इवेंट रखते हैं और पतंगबाजी करते हैं। तो इस पर कराची वालों की क्या राय है और कराची वाले क्या चाहते हैं, ज़रा जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। क्या ख्याल है आपका? मेरे हिसाब से ये बसंत सिर्फ एक सूबे के लिए नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि जाहिर बात है ये जो पसंद का जो महीना है ये कराची में उनसे ज़्यादा मनाया जाता है, मगर क्या है, ये कराची एक सियासत के नज़र हो चुका है। अपने सूबे में तो सब कुछ पाबंदी नहीं है और दूसरे सूबों में पाबंदी है, तो ये तो फिर नाज़्यादती हुई कराची वालों के लिए। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी आज़ादी बिल्कुल होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जो पहले आज़ादी थी वही आज़ादी होनी चाहिए। आपको है शौक है? अल्हम्दुलिल्लाह उड़ाइए पतंग। बिल्कुल, रमज़ान में उड़ाइए, मगर हम इन जैसे चीज़ों से नहीं उड़ाई जैसे ये लोग उड़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये खुदा ना खास्ता गर्दनी कट नहीं, रही है। ये चीज़ गलत है। ये चीज़ गलत है, हम एहतियात करते हैं, मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कराची में ऐसा नहीं होता है, बहुत कम, जो पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है। मेयर कराची साहब कह रहे हैं इवेंट करा देते हैं। ये इनको क्या, इनको तो पतंग खुद को नहीं उड़ानी आती, ये क्या उड़ाएंगे? अच्छा, आपको जो इतनी रंग बिरंगी और बड़ी ज़बरदस्त सी पतंगें नज़र आ रही हैं, ये मज़र साहब की दुकान है और इनकी दुकान में हम इसलिए आए कि ज़रा इनसे बात करें, इनसे जानें कि भाई क्या सिर्फ लाहौर में ही पतंगबाजी होती है या कराची के इलाकों में भी बच्चों को, बड़ों को पतंगबाजी का शौक़ है, लोग पतंगे ख़रीदते हैं? सर, दुकान तो माशाल्लाह मैंने देखा कि काफ़ी सारी पतंगे लगी हुई हैं, तो ये तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर्स हैं और शौक़ रखते हैं लोग यहाँ पर। बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं। बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं। अच्छा, तो कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप? तकरीबन 4 साल हो गए। 4-5 साल हो गए आपको, तो सही चल रहा है काम? हाँ, रमज़ानों में करते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा चलता है रमज़ानों में। बहुत अच्छा चलता है। तो किस कैटेगरी के लोग जो है, किस उम्र के लोग वो ज़्यादा पतंगबाजी का शौक़ रखते हैं? बच्चे छोटे लेकर जा रहे हैं या बड़े नौजवान सब? बच्चे से लेके बड़ा तक। अच्छा, हाँ। बच्चे से लेकर बड़े तक। तो इसका मतलब है कि आपको खुद भी शौक़ है इसका? हाँ, अपने टाइम में हमने बहुत उड़ाई है। आपने उड़ाई है पतंग? हाँ। अच्छा, तो कहाँ उड़ाते थे? अब आजकल तो जगह नज़र नहीं आती ना कि कहाँ उड़ाया जाए, लोगों के पास छतें भी अब उस तरह से नहीं है। तो कहाँ पतंगबाजी ज़्यादा हुआ करती थी कराची में, आपके इलाके में? हमारे इलाके में तो होती है मलीर में। अच्छा, घरों से ही? घरों से होती है, छतों से होती है। और जो लोग मैदान के हैं वो मैदान से करते हैं। मैदान कहाँ है यहाँ पर कोई जहाँ पर पतंगबाजी होती थी? हाँ? मैदान होंगे जहाँ जाते हैं ना लोग, हाँ। तो वहाँ के लोग आते हैं, फिर ले जाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कहाँ उड़ाते थे? छत से ही? छत से ही उड़ाते थे, छत से ही करते थे पतंग। और उस टाइम की पतंगबाजी में आज की पतंगबाजी में क्या फ़र्क है? उस टाइम ज़्यादा लोग होते थे, आज ज़्यादा होते हैं? अब ज़्यादा है। अब ज़्यादा है? ज़्यादा है। अच्छा, हमने तो सुना कि भाई पहले थोड़ा ज़्यादा शौक था पतंग का लोगों को, ना मोबाइल था ना कोई और स्पोर्ट्स थे, तो अब तो मतलब शौक और ज़्यादा बढ़ गया है, शौक बढ़ गया है। लोगों का और ज़्यादा, मतलब इस फील्ड में आते जा रहे हैं लोग। आते जा रहे हैं। कितनी दुकानें मिल जाएंगी मुझे आसपास में अगर मैं देखने जाऊँ? 5-6 दुकानें, 8 दुकानें होंगी? ज़्यादा होंगी। ज़्यादा होंगी। क्योंकि अच्छा। सीज़न के हिसाब से ना बहुत दुकानें खुल जाती हैं। सीजन के साथ ये रमज़ान सीजन है कराची में? कराची में रमज़ान सीज़न होता है। अच्छा, और रमज़ान के अलावा भी कोई महीना सीजन होता है या ओनली रमज़ान? रमज़ान ही होता है। सिर्फ रमज़ान ही होता है। तो पसंद का सीज़न भी तो यही है, तो वही बात हो गई। अच्छा, ये पतंगे जो मैं देख रहा था, थोड़ा मुझे बताएं, क्योंकि नाम वाम होते हैं इस पतंगों के, क्या कहलाती हैं ये? मिसाल के तौर पे कुछ शेप भी अलग है हर पतंग का, एक जैसी नहीं है पतंग। जैसे ये लग्गू है। अच्छा, ये लग्गू है। ओके, मोर टाइप बना होता है।
ओके ओके ओके, हाँ ये थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी पतंगों से ना, ये इसका बॉटम जो है वो थोड़ा राउंड शेप है। ये लघु पतंग हो गई। और ये सर ये नॉर्मल अद्दी कहलाती है। कौन सी? अद्दी कहलाती है, अद्दी साइज बोलते हैं। अद्दी साइज, ओके। और 6 का 10 भी बोलते हैं, बट से हाँ, अद्दी थोड़ी सी छोटी होती है, 6 का 10 थोड़ा बड़ा होता है। 6 का थोड़ा बड़ा होता है। तो क्या कीमतें चल रही है पतंग की आजकल? जैसा जैसा सीजन करीब आता है रेट बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। कम भी हो जाते हैं। मिसाल तो जो ये एक market है, एवरेज साइज की पतंग है, ये 120 रुपए की है। 120 रुपए की, ओके। और कहाँ से लेकर आते हैं आप? होलसेल से ले लेते हैं। कौन सी किसी- मार्केट से? यहीं से मिल जाती है? यहीं से भी मिल जाती है, यहीं से भी मिल जाती है। यहाँ होलसेलर काम कर रहे हैं तो उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं, तो वो दे देते हैं। चलें जनाब अली, जो पतंगे हैं और मांझा भी रखा हुआ है, सद्दी मांझा, ये मांझा है। चलें तो मांझे के हवाले से भी बात करेंगे, सद्दी के हवाले से भी बात करेंगे। पतंग के जितने भी लवाजमात हैं ना, ये आपको ज़रा बताते हैं कि इस वक्त क्या हिसाब चल रहे हैं और किस तरीके से जो है लोग कौन से धागे को, कौन से मांझे को, कौन सी सद्दी को ज़्यादा पसंद करते हैं, पतंगबाजी का जो शौक़ रखते हैं, वो बेहतर इस हवाले से बता सकते हैं। अच्छा जी, जो हम बसंत की बात कर रहे हैं वो तो लाहौर में मनाई जाती है, सबको पता है, मगर कराची में भी इस बसंत के मौसम में उसके कुछ ना कुछ असरात नज़र आ रहे हैं। ये जो आप सारी बच्चा पार्टी देख रहे हैं, किसी ने जो है वो पतंग पकड़ी हुई है, किसी ने ढोर पकड़ी हुई है, और जनाब आली वो पतंग उड़ाने की तैयारियों में इस वक्त लगे हुए हैं। ये क्या है भाई तुम्हारे हाथ में? चरखी। तो तुम्हें पता है इसका नाम चरखी है? कितने की मिलती है? 200 रुपए की। 200 सस्ती है, हैं? जी। तो ये रंग बिरंगी क्यों है? ये क्या है? ये मांझा है। और ये सफ़ेद वाला? सद्दी। ये सद्दी है वाइट, और ये मांझा है। जी। तो उड़ाना भी आती है पतंग? हाँ आती है। आती है भाई उड़ाना? जी। सही बताओ, ये अभी थोड़ा सीख रहे हो? जी आती है। आती है पूरी? कहाँ तक उड़ा लोगे? बस बढ़ाएंगे, हाई कर लेंगे। हाँ, हाई कर लेंगे पूरा। हाइट कर लोगे, ओके। आपको आती है? कौन सी पतंग ज़्यादा अच्छी होती है, चलो बताओ। कोई सी भी। कोई सी भी? लग्गू, हाँ, अद्दी? लग्गू अच्छे होते हैं। लग्गू अच्छी होती है? जी। अच्छा अच्छा भाई, लग्गू कौन सी पतंग है? ये वाली है? तो बस ये सिर्फ पकड़ी हुई है या तुम उड़ा भी लोगे? उड़ा लूंगा मैं। उड़ा लोगे? जी मेरे पास है, मैं उड़ाता हूँ ये आपके पास है? कहाँ उड़ाते हो? अपनी छत से। और अगर किसी के पास छत नहीं है, वो कहाँ जाता है फिर? फिर ग्राउंड में। मेरे पास ग्राउंड है करीब? आप कहाँ जाते हैं? ये कोने पे एक घर है, वहाँ पे उलंटी से पूछ के चलाता हूँ। उनके घर पे चले जाते हैं? मना नहीं करती हैं? नहीं, वो बोलती हैं जाओ जाओ। जाओ। और कितने लड़के होते हैं साथ में? मैं होता हूँ, एक और दोस्त होता है, वरना मैं अकेले ही चले जाता हूँ। अच्छा, अकेले? और कब उड़ाते हैं? दिन में, शाम में? शाम में कितने बजे? 5-6 बजे के करीब। कब तक? मगरिब से पहले तक। मगरिब से पहले? उससे पहले घर आना है? तो अब ये बताओ, बसंत मालूम है लाहौर में बसंत होती है? पता है, खबरों में देखा है, मोबाइल टेलीविजन पे और इंटरनेट पे। जी। तो कराची में होनी चाहिए? जी। कराची में होनी चाहिए? जी। देख लो, उसकी तो हमने सुना है कि डोर वोर से जो है वो गला कट जाता है, चोटें लग जाती हैं। वो तो ग्राउंड से उड़ाते हैं, जब करते हैं हम तो छत से उड़ाते हैं, किसी का गले नहीं कटता। नहीं, छत से भी उड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। नहीं जाता हम तो बस होएगा अपने। अच्छा, तो हाँ भाई, बसंत करवाएं नहीं करवाएं, या लाहौर में ही सही है? बस करवाएं। करवाएं? जी जी। ये तो सारे हम ही भरने को तैयार हैं भाई। हाँ भाई, करवाएं। करवाएं। चलें जी, ये तो कराची में लग रहा है कि अब मुझे तो अगले साल बसंत में ही का प्रोग्राम करने आना पड़ेगा। आज तो हम पतंगबाजी के ऊपर बात कर रहे हैं, मगर लाहौर में जो बसंत इस दफ़ा मनाई जा रही है, उसके असरात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मेरा सवाल सुन लें पहले। मेरा सवाल ये है सर कि मेयर साहब कह रहे हैं कि अब कोई ऐसा बिन कासिम पार्क में कुछ ऐसा अरेंजमेंट रखते हैं तो पतंगबाजी करवाते हैं, तो कराची में बसंत होनी चाहिए? भाई ये सिर्फ यही रह गया है कि क्या नाम है, पतंग से लोग मरने कम रह गए, वो भी शुरू करा दो कि ताकि कराची एक ही दफा बम मार दो ना, एटम बम जो रखा हुआ है ना पटाखे शोकेस में सजा के, वो कराची पे मारो, दफन करो उसे। आप समझ रहे हैं कि अगर ये पतंगबाजी वाला मामला शुरू हुआ तो और मौतें शुरू हो वो जाएंगी। सारी जो लाहौर में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सिर्फ पंजाब में हो रहा है, कराची में शुरू हो जाएगा। वो पंजाब में कई साल बैन रहा वैसे। बैन रहा तो खोल दिया ना उन्होंने, खोल दिया। पैसा लेके खोल दिया। वो यहाँ शुरू कर दो कराची में। अच्छा, तो आप समझते हैं कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये मुसलमानों का काम है ये। ओके भाई शबरात बनाओ, रबी अव्वल बनाओ, नमाज पढ़ो, रमजान आ रहे हैं, इबादत करो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो ताकि ये मौतें कम हो। आपको क्या लगता है अगर मैं कराची के अवाम का सर्वे करें हम,
तो आपकी हिमायत में ज्यादा लोगों के जो है वो राय मिलेगी या फिर इंशाल्लाह मिलेगी। ये कराची वाले हैं, ये मरते हैं, इसलिए मेरी राय पे इत्तेफाक करेंगे ज्यादातर लोग। आपको लगता है कराची वाले बसंत को पसंद नहीं करते? नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? हमारा त्यौहार है ये। अच्छा, और अगर जो नुकसानदेह या खतरनाक मांझे होते हैं उन्हें सद्दी में या आम डोर में तब्दील कर दिया जाए फिर मतलब मौत कम हो जाएगी उससे। उससे तो नुकसान नहीं होता ना, वो तो नहीं काट सकती ना भाई, उससे भी नुकसान उतना ही होगा। हाँ। कहीं और हो जाए, किसी और अंदाज में होगा, तार चिपक जाएंगे आपस में। ओके तार चिपक जाएंगे भाई। के इलेक्ट्रिक करती क्या है यहाँ पर? अच्छा, आप सच बताइएगा, पतंग उड़ाई है? पतंग कभी नहीं उड़ाई जिंदगी में, कभी भी नहीं उड़ाई? कभी नहीं उड़ाई जिंदगी देख में। ले। बिल्कुल। अच्छा, मैं इसी मोहल्ले की एक तो होता है ना बचपन में बंदा उड़ा लेता है, फिर बड़े होकर उसकी राय बदल जाती है। मैं इसी मोहल्ले की पैदावार हूँ। या किसी से भी दरवाजा खटखटा के पूछेंगे कि रिजवान ने पतंग उड़ाई है, वो कहेगा नहीं उड़ाई है। 10-11 साल तो आप तो पतंगे बेचते हुए आपको हो गए, पतंग उड़ाई भी है कभी? मैंने पतंगबाजी बचपने का शौक है ये मेरा। बचपन का शौक है? हाँ। अच्छा। मैदानों में बहुत उड़ाई पतंग, यहाँ फिर उड़ाई यहाँ। आजकल जो बच्चे हैं ना वो पतंग नहीं उड़ा पाते। अच्छा। हाँ, उन्होंने जो ना खाली अच्छा से अच्छा मांझा दे दो, हाँ। अच्छी से अच्छी पतंग दे दो। अबे ये खींच का है, अबे ये ढील का है। मांझा ना खींच का होता है ना ढील का होता है। अच्छा, फिर? ये आपके हाथों पे होता है किस तरह लड़ानी है और किस तरह से उसको काटनी है। अच्छा, मतलब हाँ। उड़ाने वाले के ऊपर है। बस उड़ाने वाले हल्के पे मांझे से भी वो पतंग उड़ा काट देगा, सकता है। काट देगा। अच्छा, लोग तो कहते हैं भाई अगर मांझा अच्छा नहीं है तो पतंग नहीं नहीं काट नहीं, वो सकती उनकी है। बेवकूफ़ी है, वो अच्छा। उनकी बेवकूफ़ी है। कितना साल आपने पतंग उड़ाई होगी? अबे मैंने तकरीबन 19 साल से उड़ाते हुए अब 60 साल का लाइफ टाइम ओके, चला है। तो ओके। अभी भी जो मजा आता है तो कभी खड़ा हो जाता हूँ लेके। अभी भी खड़े हो जाते हैं हाँ, आप पतंग उड़ाने के बच्चे लिए? बोलते हैं यार तुम अपनी उतार लो। हाँ। हाँ। अच्छा, हमारी कड़ी आएगी। तो कहाँ जाते हैं? छत पे जाते हैं? नहीं, छत पे नहीं, बाहर रोड से ही। बाहर रोड पे ही। हाँ। तो पहले मैदानों में पतंग ज्यादा उड़ाया करते थे। पहले असल पतंगबाजी है ही पतंगबाजी मैदान मैदान की। छत की नहीं है। नहीं, जब तक डोर जमीन को नहीं लगे जब तक पतंगबाजी नहीं है डोर जमीन को नहीं जी। लगी। जमीन पे लगे जब वो मजा है पतंग उड़ाने का। और जो ऊंची हाइट होती तो है वही तो बोल रहा हूँ, जब अच्छा, हाइट तो होगी तो डोर न जमीन पे होगी। ओके ओके फिर? ओके, सही है। तो इस वजह से तो पुरानी पतंगबाजी में और आज की पतंगबाजी में क्या फर्क? वो अब आजकल पैसों की बर्बादी है। अच्छा, पैसे हैं? उस जमाने में पैसे नहीं होते थे, पतंग नहीं, आती थी पतंगबाजी उड़ाना। होती थी। आजकल जिस बच्चे को देखो 1500 रुपए लाता है, वो अच्छा। साला ले जाता है, कल फिर खड़ा हो जाता है कि लाओ अच्छा। पतंग दे दो। अब इतनी ले गया था, क्या हुआ? कट गई। हाँ। तो कैसे कट गई भाई? हाँ। मांझा तुम्हारा बेकार था। अच्छा, अच्छा। यानी कि सारा दारो मदार मांझे पे आ गया हाँ। कि मांझा बेकार और था। आप एक पतंग से कितनी पतंगे आज भी काट सकते हैं? मैं एक पतंग से 10, 5, 6 पतंग काट सकता हूँ। 10 तक आप काट सकते हैं? हाँ, मगर डोर चेंज करने पे। डोर? एक डोर से नहीं। एक डोर से नहीं? नहीं, एक डोर से जो ना असल में पता क्या होता है, बच्चे जो ना लग जाता है कि एक डोर पे 4 पतंगे काट ली, 5वीं उसने कटवानी है, इसलिए कि मांझा बेकार हो गया। आप खराब हो जाता है वो मांझा। हाँ, ओके। वो मांझे को वहीं से तोड़ो, नए सिरे से नया मांझा बांधो, फिर स्टार्ट हो जाओ, फिर स्टार्ट फिर काटोगे अच्छा, तो नाम होगा। ये एक चर्ची पड़ी हुई है। हाँ। ये मांझा है। हाँ। मांझे के ऊपर बड़ा मसला कई सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं। लाहौर जैसा शहर जहां बसंत को एक पूरे मेले की तरह और पूरे एक ओकेजन की तरह मनाया जाता है, वहां पर भी पाबंदी लग गई थी। लोग जख्मी हुए, लोग अपनी जान से गए। क्या फर्क होता है इस मांझे में और उस मांझे में जिसने पतंगबाजी को ही खत्म कर भाई दिया था? वो डोर केमिकल डोर कहलाती है। वो अगर आपके गर्दन में आ गई ना, आप तोड़ नहीं पाओगे। ये तो आप एक झटके में तोड़ लोगे। जरा दिखाएं कैसे टूटती है। ये आपके गर्दन में आ गई, हाँ। अबे लूज है। हाँ। ये आपके गर्दन में आई डोर, हाँ। आपने हाथ से पकड़ ली, खत्म। खत्म। तो ये कोई नुकसानदेह नहीं है? नहीं, ये डोर नुकसानदेह नहीं है। अच्छा। बड़ी डोरें नुकसानदेह। अच्छा, और एक सद्दी होती है, वो तो सीधा सीधा हाँ, सा वो धागा है, धागा है। उसमें तो कोई किसी किस्म का नुकसान असल में मैं जिससे बात करिए ना, उन्होंने कहा कि भाई मांझे नहीं बेचना। मैंने बोला भाई मांझे नहीं बेचूंगा, ठीक है। ये बच्चों के मांझे बेचूंगा। ये चरखियां पड़ी हुई है, इसमें कोई नुकसान नहीं। कोई नुकसान अब नहीं। मेरा आखिरी सवाल ये है कि लाहौर में तो बसंत इस दफ़ा मनाई जा रही है और भरपूर तरीके से मनाई जा रही है। कराची में इस तरह का कोई प्रोग्राम होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए ताकि हमें मुझे मजा लग रहा आए। मैंने आपके दिल की बात कह दी है। वही तो बोल लो ना, होना चाहिए ताकि हमें मजा आए। हाँ, मैं अभी जो ना, अभी चिड़ी मारी में मजा नहीं है।
एक भरपूर पूरा हाँ। एक दिन मुकर्रर हो बस। कि भाई इस दिन या 2 दिन हमने वहाँ खाने पक रहे हो, देगे चढ़ी हुई हो और पतंगबाजी हो रही हो। अच्छा हाँ। ये माहौल आपने देखा है? तो भाई लाहौर में यही कंडीशन है। हाँ। 1-1 लाख की एक छत बिकी है, 2-2 लाखों की एक छत बिकी है, 1,60,00,000 का एक होटल की छत बिकी है पतंग उड़ाने के लिए? पतंग उड़ाने के लिए 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए। आप कभी गए लाहौर पतंग उड़ाने के लिए? नहीं, लाहौर नहीं गया। लाहौर जाना नहीं हुआ आपका? तो अभी मैं कुछ लोगों से यहाँ कराची में बात कर रहा था, तो वो कहते हैं कि भाई कराची में तो लोग डंपर से मर रहे हैं, हाँ। कोई गटर में गिर के मर रहा है, कोई किसी और तरीके से उसकी जान ले लेता है, डकैत ले लेता है। अब आप चाहते हैं कि लाहौर की तरह यहाँ पर लोग मांझे से भी कटे, तो बहुत सारे लोग तो मुखालफत कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हैं। बात सही है उनकी। हाँ, 100% सही तो है। फिर क्या करें, बसंत मनाए नहीं मनाए? क्या चीज? बसंत। तो बसंत तो 3 दिन की छूट है, बनाओ हाँ। बस। तो फिर हादसे अगर हो गए? नहीं, कोई हादसा नहीं होगा उस दौरान। सब जैसे उसने करा है, हाँ। नवाज शरीफ ने, हाँ। उसकी बेटी ने हाँ। सिस्टम बना दिए, तार आगे लटका दिए, ऐसे यहाँ कराची अब वाले कर ले। मोटरसाइकिल के आगे हाँ। वो रॉड लगा दिए। रॉड लगा दिए बस। हाँ, पर खतरा तो रहता है ना अगर तेज मांझा हो, और लाहौर में तो मुझे मालूम है कितना तेज हाँ, मांझा इस्तेमाल लाहौर, करते हैं। अबे भाई इतना खतरनाक मांझा, और वो होता है कि 20-20 हजार रुपए के हाथ के दस्ताने हैं वो मांझा पकड़ने के लिए 20,000 रुपए के जी, दस्ताने, दस्ताने। वरना वो पकड़ने और वाले एक के यार पतंग को फाड़- 4 जने उड़ाते। बड़ी पतंगे। जी, 4 जने उड़ाते। अच्छा, तो आप ये कहते हैं कि बसंत होनी चाहिए होनी चाहिए। और उसकी एहतियाती तदाबीर भी हाँ, होनी चाहिए। बिल्कुल होना और वो चाहिए। एहतियाती तदाबीर छतों से सही रहेगा या फिर नहीं, मैदान दिए जाए, जैसे ग्राउंड है, हाँ। ये जैसे ग्राउंड मेयर साहब ने बोला बिन कासिम पार्क में जमा हो जाते हैं सारे, बस सही है, वो अच्छा है। वो अच्छा है। हाँ। तो जिस दिन वो जमा होंगे तो फिर आपने तो जाना हमसे है। पहले, हाँ, जाएंगे आप हमसे। मुझे पहली सफ में खड़े नजर आएंगे फिर, हैं? ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले, ये बड़ा डिफरेंट मौजू है और इसके बहुत सारे पहलू हैं। और जब अब ये हमारे मेयर कराची साहब ने भी इसके ऊपर बात कर दी है तो ज़रा इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, मज़ीद बात करते हैं। कराची में बसंत जैसा कोई त्यौहार मनाना चाहिए। लाहौर में तो बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है। बनाना चाहिए, लेकिन एक हद तक के कोई ग्राउंड या कोई ऐसी जगह मखसूस होनी चाहिए जिससे कोई जानी नुकसान ना हो। जैसे ये सामने ग्राउंड है, बड़ा मशहूर ग्राउंड है यहाँ का। मशहूर तो है, लेकिन ये है कि यहाँ पे भी घर वगैरह है ना। जैसे मेमन कोट में कोई खुले खेत वगैरह हैं जहाँ घर वगैरह नहीं है, वहाँ अच्छा, है तो रिहायशी इलाके से थोड़ा सा जी जी दूर। जी, कि थोड़ा सा जानी नुकसान भी ना हो ना। जैसे डोरे वगैरह से गर्दन कट जाती है, नुकसान हो जाते हैं, अच्छा, वो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। शौक आपको भी है पतंगबाजी का? बस पहले उड़ाते थे, बच्चों के लिए लेना है। अच्छा, तो अभी भी एक दो पतंग तो आप उड़ा ही लेंगे, उड़ा बच्चों लेंगे के तो, साथ मिलकर, हैं? हाँ, अगर कोई ऐसा होगा तो फिर इंशाल्लाह उड़ा लेंगे। हमारे मेयर साहब कह रहे हैं कि प्रोग्राम रखते हैं, कोई बाग इब्ने कासिम बड़ी जगह है, रिहाइश भी करीब में नहीं है, तो वहाँ कोई इस तरह का प्रोग्राम रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, अप्रिशिएट करते हैं, जाना चाहिए। बिल्कुल वहाँ तो होना चाहिए। अच्छा भाई, हाँ भाई, बच्चा पार्टी पतंगबाजी होनी चाहिए। जी जी हाँ, जी 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 ले लिया बेटा, आपको पसंद है? जी कौन सी पतंग पसंद है? पतंग के नाम मालूम है? बताओ। जी किसकी नहीं पता, मुझे लग रहा नहीं पता है। तो कल हाँ, टीलीदार, अच्छा, 1.5 तावा, वो तेरी है। 2.5 तावा, ओए होए, मच्छर, मच्छर। मच्छर। अच्छा जी, चले, ये बड़ी दुकान है और यहाँ रश लगा हुआ है और लोग इस वक्त पतंगे खरीदने आ रहे हैं। हम जरा हमसे भी बात करते हैं। कह रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब है ना, टीवी पे देखते होंगे, वो कह रहे हैं कि लाहौर में बड़ी रौनकें लगी हुई हैं। मैं सोच रहा हूँ कराची में भी इस तरह का एक प्रोग्राम मनाया जाए। उनको बोलो पहले गटर के ढक्कन तो सही करवा दो, रोड तो बनवा दो। अच्छा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तुमने चलवा दी हैं, रोड इसका काबिल है नहीं। गरीब के बंदे मर रहे हैं। आओ बाइक पे किसी दिन, को बोलो टावर से आओ, घर से अपने लियारी से आओ, कायदाबाद तक ही आ जाओ। अगर बच के चले आओ तो फिर बोलना। उनका जो ऑफिस है KMC हेड ऑफिस, वहाँ से लेके कायदा बड़े बड़े ट्राले चलते हैं कि बाइक वालों को दबा देते हैं, वो रोड है नहीं और बसें और ट्राले चलाए हुए इनके। वो तो पतंगबाजी नहीं होनी चाहिए। ये तो अलग मैटर है पतंगबाजी का। मैं फिलहाल इसकी बात कर रहा हूँ। पतंगबाजी जो शौक करते हैं भाई वो तो करेंगे। चले, एक अगर हम सपोज करें कि मेयर साहब ने जो बोला है उस पर वो पूरे उतर जाते हैं, तो फिर आप इसकी हिमायत करते हैं? इस तरह के इवेंट्स की होने चाहिए आवाम की यार तरक्की के लिए। इंशाल्लाह मैं आपसे फिर मिलूंगा। हाँ। अगर मेयर साहब ये कर गए तो। अच्छा, आप मानने को तैयार ही नहीं हो सकता ना। अच्छा, ये कराची है, मैं बोला हो ही नहीं सकता इधर। हाँ। वो पंजाब है, पंजाब बहुत कुछ कर सकता है। हाँ।
आप जाके पंजाब देखो तो डेवलपमेंट तो देखो। पतंगबाजी अच्छा स्पोर्ट है। बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा कारोबार कर रहे हैं लोग, इतनी 1 अरब 1.25 अरब रुपए का खरीदो फरोख्त हो गई है वो लाहौर में। बेवकूफ़ है जो छतें खरीद रहे हैं। हाँ, कई लाख रुपए की। बड़े दिल वाले रहते हैं पंजाब में। इधर हमें आपस में टाइम ही नहीं है एक दूसरे को छोड़ने का। हम तीसरी जगह कहाँ जाएंगे। मुकाबले होते हैं इलाकों में, पतंगबाजी होती है हमारे इलाकों में, कराची में सिस्टम ने खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। सब पहले खत्म। होती थी हमारे बचपन में, बहुत कुछ होता था, आप कहाँ जाते थे पतंग? हर त्योहार होते थे, हर चीज़ होती थी। अब कुछ भी नहीं, सिस्टम ने सब महदूद कर दिया हमें। घर देखो, घर की परेशानियाँ देखो, इसमें फंसा के रखा हुआ है। खुशहाली नहीं है कराची में। और अगर इस तरह के इवेंट हो तो लोग थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेस फ्री हो जाए। भाई सब पार्टिसिपेट करेंगे और बहुत खुशहाली के साथ एक बड़ा इवेंट होगा ये। और अगर हो गया तो फिर मेयर साहब को सलाम है। अगर हो गया, होगा ही नहीं। अच्छा, होगा ही नहीं। सर की है कभी? नहीं, मैंने नहीं की। बच्चे तो कर रहे हैं आजकल, मेरे बच्चे भी नहीं करते। ये सारे बच्चे कर रहे हैं। हाँ, ये तो करनी चाहिए। ऐसा गलत है मेरे हिसाब से। अच्छा, तो कैसे? इसमें नुकसान बता कितने दें। नुकसानात हो जाते हैं, जाने चली जाती हैं डोर से, और केमिकल वाली डोर आ गई हैं। हाँ। कोई दूसरा, इसलिए बहुत खतरनाक डोर। खतरनाक है। मुझे तो अभी एक पतंग वाले साहब ये बता रहे थे कि उन मांझों से उड़ाने के लिए जो ग्लव्स पहने जाते हैं वही कई हजार रुपए के ग्लव्स हाँ हैं। हाँ, इतने वो तेज। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये पैसे का जिया है मेरे हिसाब से। मगर भाई तो ये कह रहे हैं कि एक अपना एंटरटेन, नजरिया है, मेरा बिल्कुल अपना अपना नजरिया है, एक एंटरटेनमेंट है। हाँ, एक हाँ। मौका मिल जाएगा कराची वालों को। तो और दूसरे भी इवेंट है ना यार, इसके अलावा वो कर लो। बस ये है। आपको इससे खदशा ये है कि लोगों को नुकसान हो सकता हाँ, नुकसान होता है इससे, बिजली की है। तारें बाकी और टूट कोई जाती मसला हैं। नहीं है पतंगबाजी में। नहीं, और कोई मसला नहीं है, बच्चे तो उड़ाते हैं, जाहिर है। हमारे मेयर कराची जानते हैं ना, मुर्तजा साहब टीवी पे वो कह रहे हैं बाग इब्ने कासिम पसंद का हो रहा। वहाँ पर इवेंट करेंगे। हाँ, सही है, होना चाहिए। जाएंगे? जाएंगे इंशाल्लाह। कौन सी पतंगे लिए अभी? ये कौन सी कहलाती हैं? वो पतंग उठा नाम लिया नहीं मैंने, पता? नाम नहीं पता। कितनी है? 5-6 हैं? 7-8 है। 10-12 कितने की मिली? ये 200-300 रुपए की लिए। 200-300 रुपए की। और मांझा? मांझा घर पे है। मांझा घर पर है। कौन सा? कांच वाला, केमिकल कांच वाला? वाला, कांच वाला। वो तो खतरनाक है। फिर ज्यादा तेज नहीं है, फिर कितना तेज है? पतंग कटी है। उंगली कटी है कि नहीं? हाँ। तो खतरनाक है ना, फिर तो नहीं होना चाहिए ना। सर पतंगबाजी की है आपने कभी? पतंगबाजी की है? बहुत की है। अच्छा, तो कहाँ करते थे? घर की छत पर या ग्राउंड्स में भी जाते थे? ग्राउंड में भी जाते थे, घर की छत पे भी करते थे। आपके इलाके में जैसे ये लेकिन ground ये है, कि अभी बच्चों को नहीं करने दे रहे भाई, क्योंकि ये मांझे से बड़ा जो मसला काम है। आपने खुद किया, आप बच्चों को नहीं करने दे रहे। जाहिर सी बात आपको है, खतरनाक लगने लगा। खतरनाक लगने लगा है ना। आपके जमाने में नहीं होता था? नहीं, वो भी होता था, लेकिन यार उस वक्त तो हम जैसे छतों पे उड़ाते थे, पहले इतनी वो बिल्डिंगों का इसका सिस्टम नहीं था ना भाई। मतलब जी। हाँ, मतलब Ground plus 2 होती हाँ, थी ऐसे maximum। होता था। तो अब लंबी बिल्डिंग। अब लंबी अब तो ये बच्चे ग्राउंडों में, गलियों में, रोडों में उड़ा रहे हैं। मजा आता है पतंग उड़ाने में? क्यों नहीं आता था? हाँ? अगर आज यहाँ पर 50-60 लोग जमा हो जाएं, पतंग उड़ाएं तो मजा तो आएगा। आएगा, क्यों नहीं आएगा। हमारे मेयर साहब कह रहे हैं कि जरा लाहौर वाले रंग जो है कराची में भी लेकर आते हैं। लेकिन वो मरियम साहिबा भी तो बोल रही है कि बाइक को, ये कल मैंने देखा था टिकटॉक के ऊपर, वो बता रही थी बाइकों को, क्या बता रही थी, बाइकों पे स्टैंड लगा दिया डोर से बचने के लिए। हाँ, बचने पर के। उन्होंने इजाजत दे दी ना, पहले तो बैन हो गया था, बसंत हाँ। बैन हो गई थी लाहौर में। लेकिन अब तो वो खुद बोल रही है ना, सीएम साहिबा खुद बोल रही है वहाँ की, पंजाब की यार। हाँ। फिर तो फिर कराची में भी ऐसा प्रोग्राम कोई करवा दे? हाँ, करवा दो, और क्या होना चाहिए। होना चाहिए। चलें सर। बसंत मालूम है क्या होता है? बसंत देख रहे हो ना मोबाइल पे, टेलीविजन पे, लाहौर में बसंत मनाई जा रही है। तो अच्छी चीज़ है, अच्छी है, होनी चाहिए। होनी चाहिए। बसंत कभी लाहौर में मनाई है? बहुत मनाई है। अच्छा, बसंत। बहुत मनाई है। हाँ। जबरदस्त। चले भाई। और आखिरी बसंत जो है 2007 में जाके ख़त्म हुई है। 2007 में काफ़ी अरसा बैन हाँ, रही ना? बहुत बैन रही है। कम से कम समझ लें कि 19 साल। हाँ। 19 साल बाद जाके ये बसंत हो रही है। आप लाहौर खास तौर पे बसंत के लिए भी गए हैं सारे कभी? रिश्तेदार लाहौर में था। अच्छा, तो भाई बसंत के टाइम पे जाना है। बसंत के मजा टाइम होता था बहुत। आप चाहते हैं कराची में भी ऐसा कोई इवेंट? कराची में ये इवेंट वैसे होते हैं, पूरा 12 महीने होते हैं, मगर ग्राउंड दिए में उन्होंने, उन ग्राउंडों में होते हैं। कहाँ कासिम हो गया, अच्छा। आपका हाउस वे हो गया, आपका बहरिया टाउन हो गया। अच्छा, वही ये पतंगबाजी के शौकीन है, इनको ठीक है पता ना? है। हाँ। इन जगहों पे जो है ये पर इवेंट ये होते हैं। कम लिमिटेड लोगों को पता है ना? लिमिटेडली। आम आवाम में तो अभी इतनी मकबूल आवाम में नहीं अभी है। नहीं है, रमज़ानों में ही है बस शौक। रमज़ान में ही होते हैं सब। बस
अच्छा, रमजान यही महीना बसंत का भी भाई होता है? बसंत का भी यही महीना है। अच्छा, अभी हमारे मेयर साहब कह रहे हैं कि वो बाग इब्ने कासिम में ऐसा इवेंट रख लेते हैं। कराते रहते हैं, ये ऐसी बात नहीं है, इवेंट होते हैं। नहीं, बसंत के टाइम पे बसंत जैसा ही वो कह रहे हैं, हम मनाते हैं। कराएं, अच्छी बात है, तो बहुत ज़बरदस्त एक इवेंट और है। उनके नाकदीन ये कह रहे हैं कि भाई अब आप क्या हमें डोरों से भी कटवाएंगे? पहले आपने डंपरों से अब तो मसला चलवाया। देखें, अब वही वाली बात है कि हादसा तो आपको पता है कि आपके सामने ही है। चलता हुआ बंदा जो है वो बाइक के ऊपर एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है। अब क्या कर सकते हैं इसका? मगर जिस तरह के हादसा कराची में हो रहे हैं, ये तो खैर अल्लाह ताला बस सब्र दे उसमें लोगों सिर्फ को। कुदरत को कहना कि ये कुदरती हादसा है शायद गलत होगा, उसमें इंसानी गफलत बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये तो ये चीज़ें हैं। अब ये कानून अगर सही तरीके से अगर ये इवेंट इसको कराएं बेहतरीन तरीके से, जैसे अभी आप ये मरीम नवाज ने किया है, बेहतरीन आप देखें इंतजाम कैसे किए अगर उन्होंने। उन्होंने 19 साल बाद बैन हटाया तो पूरा उसका इंतजाम किए उन्होंने, इंतजाम हर किया है। जगह देंगे आप तार, उन्होंने अलग से तार लगवाए बाइकों के ऊपर। आप देखें कि उन्होंने एंगल लगवाए सारे, बहुत यानी कि लोगों की सेफ्टी करके उन्होंने ये काम किया है। बड़ी हिम्मत की बात है कि वो करके ये कर रही हैं। अच्छा, पतंग के अपने अंदर तो कोई खराबी नहीं है, असल मसला आता है मांझे का। मांझे कहाँ ये? अब मुझे ये बताएं कि आप पतंगबाजी का शौक भी रखते हैं, आपने पतंग उड़ाई भी है, ये जो खतरनाक मांझा आता है कि एक से एक केमिकल वाला मांझा बनाया जाता है, वो ज़रूरी है या उसके बगैर भी काम चल सकता है? मांझे की भी एक मसला ये है कि गेज है, ठीक है ना। अब मसला है कि एक 9 प्लाई का धागा है, एक 12 प्लाई का धागा है, और एक जो ये बड़ी पतंगों की जो टुकड़ों की जो डोरों का जो धागे हैं ना, वो टूटते नहीं है। यानी उनको आप अगर तोड़ेंगे भी ना तो वो नहीं टूटेंगे। तो इवेंट उनकी इतनी ताकत होती है कि अगर आप उसको बाइक पे भी बांध के खींचे ना तो भी नहीं टूटेंगे वो। तो उसी की वजह से जो ना नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। वो नहीं होना चाहिए, वो तो बिल्कुल बैन होना चाहिए उसके ऊपर। कौन सा वाला धागा होना चाहिए? टोटल 9 प्लाई का धागा होना 9 प्लाई चाहिए का। और 12 प्लाई का धागा होना चाहिए, जिसके ऊपर आपका तावा 1.5 तावा उड़ जाए बस। मतलब किसी भी चीज़ को बैन कर देना मसले का हल नहीं होता, उसके जो मनफी पहलू हैं उनको आप ओवरकम करें। सिस्टम बनाए ना, एक सिस्टम बना के काम करें। देखें इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस होता है, बहुत बड़ा इसके ऊपर ये बिजनेस है बहुत बड़ा आपका। इससे आपके बहुत अच्छे काम यानी कि बेहतरीन आप अपने मुल्क के ऊपर बहुत कुछ कर अगर सकते हैं। लाहौर में 1.25 अरब रुपए का कारोबार हो गया तो कराची जैसे शहर में अगर बसंत एक्टिव हो जाए। लाहौर तो देखें, लाहौर तो खैर एक जो है लाहौर का ये इवेंट अभी से नहीं है, ये तो उनका एक कल्चर है, रवायतों में ये शामिल उनका है। कल्चर है, उनका कल्चर है। और लाहौरियों का जैसा तो आप नहीं कर सकते। पर कराची की जो डायनेमिक्स है और कराची की जो आबादी है, यहाँ पर तो 14 अगस्त पे सिर्फ झंडियाँ जो हैं वो 5 अरब रुपए की बिक जाती हैं। हमारा कराची तो अगर भी- बसंत सर, यहाँ पर आ गई, हमारा कराची भी पीछे नहीं है। हमारा कराची भी माशाल्लाह से आपको पता है कि अगर वो ऐसी चीज़ें उनको मिल गई तो फिर उनको बताएंगे, फिर उनको भी बताएंगे। competition tough हो जाएगा। कंपटीशन होगा फिर उनको बताएंगे। मगर इस पे जो है ना, ये पहले तो ये है कि ये देखें जो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि 9 प्लाई की डोर और 12 प्लाई की डोर है, यही अलाउ होनी चाहिए। ये मोटी डोर है, ये तुक्कल की डोर है, जो है इनको बंद किया जाए, बिल्कुल बंद किया जाए। इनसे जानी नुकसान है, बहुत नुकसान है, आपका भी हमारा भी सबका नुकसान है भाई। ठीक है, इंतज़ाम पहले इवेंट बाद में। यहाँ हमारे यहाँ हो ये जाता है कि जनाब फलानी बस चला रहे हैं, रोड बनाया नहीं है, बस मंगा ली है, और फलानी बिल्डिंग बना रहे हैं, वहाँ यूटिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की हैं, वो बिल्डिंग बना दी है। तो आवाम ये चाहते हैं कि अगर आप कोई भी इवेंट कराची में इंट्रोड्यूस करवाएं तो पहले उसका होमवर्क करें, उसकी प्लानिंग करें, उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स देखें, और फिर उसके बाद आप उस इवेंट को इम्प्लीमेंट करें ताकि लोग उससे कोई सैर व तफरी भी हासिल कर सकें, कोई एंटरटेनमेंट मिल सके। ये ना हो कि कल को बसंत जैसा कोई प्रोग्राम शुरू हुआ और उसकी वजह से कुछ ऐसे मसाइल सामने आ जाएं कि फिर आप उसे अगले दिन बंद कर दें और शायद फिर वो काफ़ी साल लोग उससे महरूम ही रहें। तो बसंत के ऊपर और पतंगबाजी के ऊपर कराची वाले क्या कहते हैं ये आपको पता है? शौक है? शौक है। हाँ, पतंग उड़ानी आती है? पतंग नहीं उड़ाने आती है। अच्छा, उड़ानी नहीं आती, मेरी तरह है आप भी। जी। तो हमारे मेयर कराची साहब कह रहे हैं अब ज़रा बसंत वाले रंग ना कराची में भी लेकर आते हैं, क्या ख्याल है आपका? होना चाहिए? नहीं, इतना नहीं होना चाहिए। बसंत उधर ही पंजाब के लिए शौक है, हमें चाहिए। ओके, अच्छा। यहाँ पे रोड वगैरह बना दें, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बड़ी ज़बरदस्त बात की है और बड़े तरीके से की है भाई। रोड वगैरह हमारे लिए बना दें, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दें यहाँ का, तो फिर हमारे लिए वही बड़ी बात है। बसंत वगैरह के शौक जो ना हम गरीबों के लिए नहीं है। अच्छा, आपको पसंद भी है, आप उसे अच्छा भी समझते हैं, पर आप कह रहे हैं कि वो लाहौर तक ही महदूद रहे तो बेहतर है। हाँ, बेहतर है। अच्छा। अगर पहले यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह मरीम नवाज ने पंजाब में बना दिया है उस तरह बना दें, उस तरह की रोड्स बना दें, उस तरह के अस्पताल बना दें, स्कीम्स वगैरह निकाल दें, तो उसके बाद ये सारे बसंत के शौक लेकर आएँ। चले जनाब, ये प्रोग्राम का अवाम का इस वक्त आखिरी साउंड बाइट था।
और मैं समझता हूँ शायद इसी साउंड बाइट ने प्रोग्राम की भी तर्जुमानी की है। आज का प्रोग्राम का मकसद ये था कि कराची वाले क्या बसंत का शौक़ रखते हैं, बसंत से मुराद पतंगबाजी का शौक़ रखते हैं, और क्या वो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से लाहौर में बसंत मनाई जाती है, पतंगबाजी के मुकाबले किए जाते हैं, वैसे ही मुकाबले कराची में किए जाएँ। तो हमने ज़रा कराची के आम लोगों से, कराची की यूथ से, कराची के बच्चों से जो आजकल बड़ा इंटरनेट पे देख रहे हैं पतंगबाजी और बसंत, उनसे जानने की कोशिश की, और जो राय सामने आई वो बड़ी दिलचस्प थी और बड़ी मिली जुली थी। जो बच्चे हैं वो तो रमज़ान जैसी करीब आता है तो अपनी घरों की छतों पर पतंग उड़ाना शुरू हो जाते हैं, मगर ऐसे लोग जिन्हें हम ओल्ड स्कूल कहते हैं या मिलेनियल्स हैं, जो अब ज़रा प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए हैं, जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उन्होंने अपने बचपन में भरपूर पतंग उड़ाई है और वो पतंगबाजी को पसंद करते हैं, और वो ये कहते हैं कि जनाब अच्छा स्पोर्ट है, एंटरटेनमेंट है, होनी चाहिए। लाहौर भी जाते हैं हम कभी कभार बसंत मनाने के लिए, मगर जब आप इसके कंक्लूजन की तरफ जाएं तो असल में कराची वाले ये चाहते हैं कि बसंत बहुत अच्छी चीज़ है, पतंगबाजी भी मज़ेदार है, मगर नंबर 1 आप पहले कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें। हमें फ़िलहाल बसंत की ज़रूरत नहीं है, हमें फ़िलहाल पानी, बिजली, गैस, सड़कों की और सिक्योरिटी की, अच्छे माहौल की, सफाई सुथराई की, अच्छे रोज़गार की, इसकी ज़रूरत है। तो पहले ये प्रोवाइड करें। हमें पतंगबाजी पसंद है, हमें बसंत पसंद है, मगर इन सब कामों के बाद और शहर कायद के वासी ये समझते हैं कि भाई अगर तो मेयर साहब इस तरह का इवेंट कराते हैं तो फिर ज़रा साल में एक दफ़ा किसी दूर दराज इलाके में करवाए जाएं जहाँ पर किसी किस्म के ख़तरे की गुंजाइश ना रहे। कोई ऐसा मांझा उसके अंदर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि जो लोगों के जानी नुकसान का सबब बने। आम जो डोर होती है, आम जो मांझा होता है, उससे पतंगबाजी उड़ाएं। वंस इन अ ईयर एक छोटा सा इवेंट कर लें, जैसे कि फूड मेला होता है, जैसे कि कोई कल्चर डे मनाया जाता है। मगर जिस तरीके से लाहौर में बसंत मनाई जाती है, शायद कराची उसका मुतामिल नहीं है। कराची वालों को ये डर है कि हम पहले ही बहुत सारे मसाइल में घिरे हुए हैं, हमें डंपर से भी डर लगता है, हमें खुले मैन होल से भी डर लगता है, हमें स्नैचर्स से भी डर लगता है। तो कहीं ये ना हो कि हमें मांझे से भी डर लगना शुरू हो जाए तो एक और मसला निकल के सामने आ जाए। तो ज़रा पहले मामलात को बेहतर करें, फिर पतंगबाजी और बसंत भी मज़ा देगी। उम्मीद करते हैं कि लाहौर वाले बड़े अच्छे तरीके से और बड़े महफूज तरीके से बसंत मनाएं, और उनको बसंत की बहुत बहुत मुबारकबाद। और कराची वाले भी पतंगबाजी का शौक़ रखते हैं, आने वाला वक्त इनके लिए भी पतंगबाजी और बसंत का एक अच्छा वक्त साबित हो। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है।